हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। अभी के समय रिलायंस पावर लिमिटेड ये स्टॉक काफ़ी चर्चे में है। ये कंपनी एक पावर जनरेशन का बिजनेस करती है और ये जो शब्द है रिलायंस, उससे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, क्योंकि रिलायंस के काफ़ी शेयर्स है जो इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। इस कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे कि कोल, गैस, हाइड्रो, विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिससे कंपनी और ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएगी। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस पेनी स्टॉक से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये एक दिन मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्टॉक 100 रुपये के आगे भी जाने वाला है। तो क्या सही में ये स्टॉक केपेबल है मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 5,521 करोड़ का है। अभी प्राइस 16 रुपीज़ के करीब चल रहा है। बुक वैल्यू 38.3 रुपीज़ का है, यानी अभी भी स्टॉक प्राइस बहुत ही डिस्काउंट पर मिल रहा है अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.88%, जो कि बहुत ही कम है। डेप्ट 23,947 करोड़ का है। 5,500 करोड़ की कंपनी है और 23,000 करोड़ का कर्जा है। इससे यही पता चलता है कि कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। प्रमोटर होल्डिंग 25% और फ्री कैश फ्लो 4,015 करोड़ का है। इस स्टॉक का चार्ट एनालिसिस भी हम देखेंगे, जिसमें आपको कहाँ बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं, मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 700 to 800 करोड़ तक हो रहा है, फिर भी नेट प्रॉफिट माइनस में है। पिछले 2 क्वार्टर से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी को देखिए इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 580 करोड़। कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है कि सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। इसलिए जब तक कर्जा कम नहीं होता आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि आपको इस स्टॉक में लॉस ना हो। डेप्रिसिएशन में भी थोड़ा पैसा कट रहा है, फिर उसके बाद टैक्स भी लगेगा और कंपनी को प्रॉफिट कुछ भी नहीं। शेयर होल्डिंग में एक अच्छी खबर है कि पिछले से पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। चार्ट देख लेते हैं। स्टॉक में अभी बुलिश ट्रेंड चालू है। प्राइस 50-100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। प्राइस काफ़ी देर से 12 से 17 रुपीज़ के रेंज में मूव कर रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई ये पॉइंट है 19.2 रुपीज़ का, जहां पे स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस बनकर आता है। अगर प्राइस 52 वीक हाई से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, और सबसे मेजर सपोर्ट तो 12 रुपीज़ का है, जहां पर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है। अगर आपको इस रेंज में कभी प्राइस दिखे तो बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक में अगर ऐसे ही बुलिश ट्रेंड चलता रहा तो हम 25 रुपीज़ का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। देखिए, इस स्टॉक को 18 या 19 रुपीज़ के ऊपर बाय करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही वीक लग रही है। और रही 100 रुपीज़ के प्राइस तक जाने की बात, तो जब तक कंपनी अपना कर्जा कम नहीं करती तब तक ये थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद प्राइस 100 या 200 भी चला जाए। मैंने तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहा है। इन्वेस्ट आपको करना है, आप सोच विचार करके अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें। अभी स्टॉक के प्रोस और कॉन्स जल्दी से देख लेते हैं। प्रोस में स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.42 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी कम है। कॉन्स में कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -5.08% over past 5 years. Promoter holding is low 24.98%. Company has a low return on equity of 0.16%. Promoter holding has decreased over last 3 years -50.02%. कंपनी को इंटरेस्ट देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि डेप्ट काफ़ी बड़ा है। सेल्स ग्रोथ भी पिछले 5 सालों से नेगेटिव में ही चला गया है। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 24.98% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है 0.16%, और प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों से 50% से गिर गया है, जो अभी पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी बढ़ गई है। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।